छोटी मार्केट है। जी अब छोटी मार्केट में हमारे जो सम्मानित व्यापारी बंधु हैं, तो अब सामान तो रखेंगे, जी थोड़ा वो तो बाहर निकलेगा। निष्ठा 35 साल से समाजवादी पार्टी में है और मैं समाजवादी पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। जीवन में कभी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ESM। जैसे ही आप सबको पता है कि नगर निकाय और नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव बस होने ही वाले हैं, आरक्षण तय हो गया है। उसी सिलसिले में हम चर्चाएं अभी कर रहे हैं, जो कि दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और अभी हम हैं बरुआ सागर में और यहाँ की जो नगर पालिका लगती है, जी हाँ, नगर पालिका यहाँ पे लगती है और हम इसमें चर्चा करने वाले हैं पंडित दिनेश मिश्रा जी से, जो कि दावेदारी कर रहे हैं सपा से। जी मैंने सही कहा सर? बिल्कुल ठीक। जी, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है बरुआ सागर का? बरुआ सागर का माहौल चुनाव के लिए यहाँ की जनता जी अपना बहुत अच्छा मन बना चुकी है। वो विगत 7 वर्षों से देख रही है कि वर्तमान सरकार क्या कहती है, क्या करती है और क्या होता है प्रदेश में। इसके पहले जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जी उस सरकार ने जो भी विकास कार्य किए हैं, जनहित के कार्य किए हैं, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हर क्षेत्र में, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे कन्या विद्याधन का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए हो, या प्रदेश के देश के नामी जामी कवि परिवार के लिए हैं, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का कार्य किया है और कार्य कर रही है। वर्तमान में भी काम कर रही है। जी हम विपक्ष में हैं, उसके बाद भी हम सारे प्रदेश में बहुत अच्छी तरह चुनाव में हम लोग तैयारी से लड़ेंगे चुनाव। और इस नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में हम अपने प्रत्याशी, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके लिए भी वो टिकट फाइनल करेंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। और पूर्ण मेहनत और तैयारी से हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, चाहे वो अध्यक्ष के लिए हो या हर वार्ड से पार्षदों के लिए हो, हम जिताने का कार्य करेंगे। क्योंकि अगर संगठन आपका मजबूत है तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और समाजवादी पार्टी में, संगठन में हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं, उनका पूर्ण सम्मान किया जाता है। उनका हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अगर हमारा कार्यकर्ता ठोस है, मजबूत है, तो वो निश्चित है पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करता है। ये कि अभी हम बरुआ सागर नगर की हम बात करें तो 5 साल ओमी की, जो ओमी जी की वो पत्नी जी हैं, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं। हमें जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे और जिनको लेके आप लोग अपना मुद्दा बनाएंगे, ठीक है, आगे आप उन जनता के बीच जाएंगे तो आप वोट मांगेंगे। वर्तमान में जो अभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, श्रीमती हरदेवी कुशवाहा जी, उन्होंने ये पूरे 5 साल निकाले हैं। कार्य जो किए हैं वो कार्य नगर के चिन्हित क्षेत्रों में है। चिन्हित क्षेत्रों में जो 20 शहर है, जहाँ सड़कें हैं, नालियां हैं, आज 5 सालों से कई मोहल्लों की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लेकिन पालिका उनको ठीक नहीं करा पाई है। कभी लाइन के नाम पे लाइन खोदी गई है, अगर लाइन खुद गई है तो फिर उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। और अभी 20 शहरों में कहीं भी कोई शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है। अभी बाथरूम बने हैं लेकिन वो सीमाओं पे बने हैं, मतलब जबकि ज़रूरत बाज़ार में है। बाज़ार में हमारा जो ग्राहक आता है मार्केट में, वो कहाँ जाएगा? जी उसके लिए व्यवस्था पालिका को करनी चाहिए। कटरा मोहल्ला है, बाज़ार है, सनौरा मोहल्ला है, पढ़ियाना है, सोनिया फाटक है, नेवना खीरा है, ऐसी जगह बाथरूम, चाहे जो रेडीमेड बाथरूम आते हैं, उनको रखना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति कहते हैं कि बरुआ सागर उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी नगर पालिका मानी जाती है, सफाई के मामले में हो, व्यवस्थाओं के मामले में हो, सड़कों के मामले में। तो ये क्या ग्राउंड पे ऐसा देखने को मिलता है? आप यहाँ रहते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो इनका विकास कार्य नहीं है। वो इसके पहले जो 3 बार चेयरमैन रहे हैं, जी वो उनका विकास कार्य है।
उनके विकास कार्य को जी आगे नहीं बढ़ा पाए। तो उनका विकास कार्य अपने नाम से बताते हैं। उनका विकास कार्य को भी नाम से बढ़ाते हैं। ये पिछले चेयरमैन ने जी। बरुआ सागरी जनता के लिए पानी के वो लगाए थे उन्होंने मशीनें कि हम 1 रुपये में 1 लीटर पानी देंगे 50 पैसे में। जी। तो वो इतनी महंगी मशीनें लगी हैं, बस स्टैंड पर अभी खड़ी हैं और सुपरमार्केट में। तो ये वर्तमान चेयरमैन ने उनको चालू नहीं किया। 5 साल से वो एक मशीन कम से कम 10-10 लाख रुपए की होगी, कूड़ा हो गई पूरी। लेकिन पब्लिक को पानी नहीं पिलाया उन्होंने। अलग से उन्होंने एक अपना वो लगा दिया कि हम उसको कैंपर के माध्यम से पानी, अगर वो कोई बाहर का आदमी आता है 1 सिक्का डालेगा, 1 पानी ले लेगा, लेकिन वो नहीं कर पाए जी। वो ठीकरा पूरा सरकार पे फोड़ देते हैं कि हमें फंड उपलब्ध नहीं कराया गया। नहीं, पैसा आया है, अब पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया आप ये बताएंगे? पैसा आया है, पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया है अब जो बताएंगे, अब अपने पब्लिक को हिसाब देंगे। बिल्कुल। भाई पब्लिक तो हिसाब पूछेगी कि आपने 5 साल क्या किया जनता के लिए। पिछली चेयरमैन ने जी। पुराना नगर भवन था जिसमें हमारी नगर की जो गरीब जनता है वो अपने बच्चियों से शादी करती थी, वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन पिछले चेयरमैन ने बजट अलॉट करा के उसको अच्छा बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए और सरकार को चली गई। अब ये चेयरमैन आए हरदेवी जी, श्रीमती हरदेवी जी, तो इन्होंने उसको तोड़ के और एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। आधी अधूरी बिल्डिंग खड़ी है। आज 5 साल हो गए हैं, पब्लिक को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है कि पब्लिक अपने बच्चों की शादी करती कम पैसे में, वो मजबूरी में यहाँ वहाँ शादी करती है। तो वो भाई घर वाले वो तो पैसा मांगते हैं, कोई लाख रुपये मांगता है, कोई 1.5 लाख मांगता है, तो कहाँ से देगी। लेकिन ये जो चेयरमैन है अभी हमारे, इन्होंने प्रयास नहीं किया 5 साल में कि हम शासन से जाके शासन से गुहार लगाते, उनसे कुछ करते, पैसा अलॉट कराते, तो कम से कम नगर भवन तो एक नगर के लिए बन जाता। लेकिन वो नहीं कर पाए। उसमें पूर्ण रूप से फैल रहे वो ठीकरा फोड़ते सरकार के ऊपर, हमें पैसा नहीं दिया गया है। अरे पैसा नहीं दिया गया तो 5 साल आपने कैसे निकाले? पैसा तो आया है, पैसा आपने कहाँ खर्च किया ये बताओ। ये बताओ। अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है और आपको टिकट देती हो, आगे चल के थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि आप नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या वो मुख्य रूप से जो आपके कार्य होंगे जो पहले आप करेंगे? सबसे पहले तो पालिका को हम भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। जैसे कौन सी भ्रष्टाचार? बहुत हैं। पालिका को जो होना चाहिए विकास वो नहीं। 5 साल से पालिका का मेन गेट बंद है, 5 साल से। जो जनता नहीं का द्वार है, भाई मूड हुआ तो गेट खोल दिया। लोग ये समस्याएं कैसे फिर लेके पहुंचते हैं? बगल में गेट बना है उससे, अगर छोटा वाला जो बड़ा गेट है वो जनता का गेट है। उसमें पिछली सरकारों में, पिछली जो होती तो वो बराबर खुलता था, लेकिन उन्होंने गेट बंद रखा 5 साल से, वो गेट नहीं खोला गया। तो कैसे मानेंगे कि विकास हो रहा है? भाई पब्लिक जाए कुछ हो तो फर्जीवाड़ा तो बहुत हैं। 1-2 हमें गिना दीजिए कौन से हैं। अब नाम तो जब नई सरकार आने तो जी। जैसे भ्रष्टाचार की जैसे बात आई है, जैसे हम मान लें कि पानी है, बिजली है, ये तमाम चीजें हैं, तो ये पब्लिक को उन्होंने खुश नहीं रखा। पब्लिक को खुश नहीं रखा। पब्लिक को जो होना चाहिए वो उन्होंने खुश नहीं रखा। तो आपके मुख्य कार्य इस पे हमारी चर्चा चल रही थी, वो क्या? अगर हमें मौका मिलता है तो हम विकास कार्य बताएंगे अपने। अभी यहाँ सब बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे नए युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कम से कम पालिका रोजगार के साधन तो उपलब्ध कराए। सुपर मार्केट बना है, अगर उसके ऊपर अगर हम अपना फ्लैट का काम कर देंगे, ऊपर अगर फ्लैट बना देंगे, तो वो फ्लैट हम अगर रेंट पे देंगे या उनको बेचेंगे तो पालिका की आय बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। नीचे दुकानें, ऊपर फ्लैट बन जाएंगे। तो भाई तो परफेक्ट प्लानिंग चाहिए आपके अनुसार। प्लानिंग तो चाहिए, बिना प्लानिंग के कैसे हूँ? आज पालिका इसलिए कमजोर हो रही है कि जेडीए ने नक्शा पास करना बंद कर दिया। अब बरुआ सागर के नक्शा जेडीए से पास होंगे, और जेडीए नक्शा पास कराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई बहुत है। यहाँ जो नक्शा पालिका में 4-5 हज़ार रुपये में हो जाता था पास जी, वहाँ जेडीए में अगर 900 स्क्वायर फीट का मकान है तो बता रहे हैं कि 92,000 रुपये फीस है नक्शा पास कराने की। पब्लिक कहाँ से देगी? नगर की हमारी गरीब जनता है।
मार्केट की क्या मुख्य समस्याएं बरुआ सागर में सुनने में आते हैं? कई प्रकार की समस्याएं बाजार में। मार्केट में मेन यही है कि मतलब थोड़ा बाथरूम है, पानी मिले पब्लिक को, ये मिले। भाई मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? रोटी अतिक्रमण के तौर पे तो नहीं सताया जाता है। हाँ, अतिक्रमण होता है, क्यों नहीं होता है? अब देखो, छोटी मार्केट है। जी। अब छोटी मार्केट में हमारे जो सम्मानित व्यापारी बंधु हैं, तो अब सामान तो रखेंगे, जी। थोड़ा वो तो बाहर निकलेगा। अब उसको अगर बार बार उसको फिर अंदर करो, फिर बाहर करो, या तो पूरा एक प्लान बन जाए कि अगर आपकी टुड़िया है, अगर रेंज में है तो टुड़िया रखो, और नहीं तो एक बार सीधा करके पूरा मास्टर प्लान में पालिका सख्त होके अपना कर दे। भाई और जगह जैसे ग्वालियर है, झांसी कितनी खूबसूरत हो गई, सड़कें थोड़ी चौड़ी हो गई, पहले जो थी अंदर की। आज मानिक चौक है, बड़ा बाजार है, पहले निकलने में परेशानी होती थी पैदल, काफी बदलाव हो गया। अब ये है कम से कम अब अपना स्कूटर में आप अगर टॉप गियर में है तो आप जा सकते हैं आप, तो कम से कम ऐसा यहाँ हो जाए तो ये इसके लिए थोड़े अपनी क्षमता जी बढ़ाना पड़ेगी अपने। मतलब लचीला नहीं रहना। हाँ, देखो अगर विकास करना है जी। तो वो तो कुछ ना कुछ तो फिर त्याग करना पड़ेगा। हम कहें कि हम इस हाथ में जेबी, इस हाथ में जेबी, ऐसा नहीं होता है। वैसे वो निर्दलीय कहे जाते हैं, लेकिन कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि कभी वो बीजेपी में होते हैं, कभी वो सपा में होते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तो जनता को सब मालूम रहता है कौन कहाँ है, कौन स्थिर है। मेरी निष्ठा 35 साल से समाजवादी पार्टी में है और मैं समाजवादी पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। जीवन में कभी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, जितना हुआ मैंने पब्लिक की सेवा की है और पब्लिक मेरे कार्यों से खुश है। आज मैं जिस मोहल्ले में खड़ा हो जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 10-5 आदमी आगे बात ना करें, तो हमें इतने प्यार बहुत है। वो आगे अगर भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ, सामने वाला कह रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या, तो हमने आप कहोगे तो हम तैयार हैं। भाई ये तो हम कहते हैं लड़ रहे हैं हम, तो सामने वाला कहेगा नहीं, ये तो पब्लिक की आवाज़ आना चाहिए। जब पब्लिक कह रही है कि आप हमें तो चर्चा में आप हैं, तो आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित अखिलेश यादव जी अगर टिकट करते हैं तो हम पूर्ण ताकत से अपना पार्टी का क्षमता प्रदर्शन करेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। चर्चा खत्म करने से पहले हमारा प्रश्न बरुआ सागर के लिए है कि यहाँ का पर्यटन की अगर हम बात करें तो पर्यटन में कहाँ मतलब नगर पालिका का कोई रोल नहीं रहा, क्यों पीछे रह गया पर्यटन के हिसाब से? क्योंकि रोजगार के अवसर इसमें भी खोजे जा सकते हैं। बहुत है, रुचि की बात है ना, हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। हम अपना रुचि बनाएंगे, हम अगर वो रखेंगे तो पर्यटन तो इतना हो जाएगा कि हाँ, तो इतना उद्योग मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इतना बड़ा हमारा किला है, उस किले में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जी। पिछले चेयरमैन ने वहाँ लाइटें लगवाई थी, फ्लड लाइटें पालिका के माध्यम से। बिजली का बिल पालिका देगी, रख रखाव पुरातत्व विभाग करेगा। जी। वो चल रहा है, तो पुरातत्व विभाग ने काम भी किया है। तो पालिका अगर रुचि लेती तो ऐसा नहीं है कि उस किले में एक अगर होटल बन जाए, अच्छा हेरिटेज होटल बन जाए, पालिका थोड़ा अपना बजट लगा के, भाई शासन से देखो पिछले चेयरमैन ने क्यों उतना बजट लाए। पिछले चेयरमैन ने 15 साल शासन किया तो करोड़ों का काम करा के चले गए, तो उनका विकास काम बोल रहा है, ये क्यों नहीं ला पाए? कोरोना का बहाना। अब देखो कोरोना का बहाना तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में था, उसके बाद भी करोड़ों के बारे नारे हुए, बजट तो आए, पैसा भी हुआ, खर्च भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन रुचि नहीं दिखाई। अगर रुचि दिखाते, कोरोना में हमारे जो प्रवासी लोग, जो बाहर से लोग आए, उनको यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनको खाना खिलाया, उनको ठहराने की व्यवस्था की, उनको वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की, किराया दिया, उनको झरना पर ठहरवाया, उनको बस स्टैंड पर ठहरवाया, उनको उनकी प्राण के मैदान में मंसिल माता पे खाने की व्यवस्था कराई, फिर उनको वहाँ भेजा। जी है ना जी। चर्चा फिर अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन आप कुछ बरुआ सागर की जो आपके वासी हैं, कुछ उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो अपने नगर की सम्मानित जनता से यही कहूँगा कि आप जो भी प्रत्याशी चुने, वो ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके हर विकास में आगे आ सके, आपके सुख दुख में आगे आ सके, आपसे हंस के बोले। काम पूरा ना हो, लेकिन पब्लिक को जो तो लगे कि हाँ ये हमारे साथ आए,
हमें सहयोग किया, ये पब्लिक चाहती है। और हम प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक का प्यार और पब्लिक का स्नेह है वो हमारे साथ सदैव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे दिनेश मिश्रा जी को, और जो कि समाजवादी पार्टी से बरुआ सागर नगर पालिका से दावेदार हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ। धन्यवाद।